आज मैं कॉनकॉर की एक साइटिंग पे गया हुआ था इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वहाँ पे हमें इंस्पेक्शन करना था कि लोडिंग और अनलोडिंग किस तरीके से की जा रही है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोडिंग और अनलोडिंग को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी अगर लोडिंग अनलोडिंग सही तरीके से नहीं की जा रही तो उससे वैगन डैमेज हो सकता है। वैगन डैमेज हो रहा है तो फिर वो आगे जाके कहीं भी रेलवे के रूट पे जाता है तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो ट्रैक को डैमेज कर सकता है, वो डिरेलमेंट हो सकता है जो बाकी ट्रैफिक के लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए ये हमें देखना होता है कि लोडिंग या अनलोडिंग हमारी सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक BLCS का रेक है जिसमें रीच स्टैकर से अनलोडिंग की जा रही है। तो इसके बाद हमें ये देखना होता है कि इसमें जो ट्विस्ट लॉक वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से उसमें है या नहीं है, कहीं टूट तो नहीं गए हैं, या अनलोडिंग इस तरीके से तो नहीं हो रही है कि व्हील के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है और व्हील प्रोफाइल डैमेज ना हो जाए। वैगन की जो साइड प्रोफाइल है, साइड फ्रेम्स वगैरह हैं, वो डैमेज ना हो जाए। तो कुल मिला के ये है कि वैगन जो होता है लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान ट्रैफिक के लिए सेफ रहना चाहिए। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स का हम एक क्वार्टरली इंस्पेक्शन करते हैं लोडिंग अनलोडिंग का। और ये BLCS के रेक में हमने देखा लोडिंग और अनलोडिंग। और एक इसमें मेनली चीज़ एक ये भी देखनी चाहती है, अगर ओरिजिनल BPC पे रेक ट्विन पाइप था तो लोडिंग और अनलोडिंग के बाद भी वो ट्विन पाइप ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसको ट्विन पाइप में FP वाला जो सिस्टम होता है वो कहीं कुछ डैमेज वगैरह ना हो जाए। तो ये हमारा आज का इंस्पेक्शन था।